दर्शकों, मैं हुसैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। खबर प्रयागराज से आ रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरसुइया का वार्षिक उत्सव हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम हुए तथा निपुण बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। आइए आपको ले चलते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरसुइया और देखते हैं वहां पे इस वक्त क्या हो रहा है। जय हिंद दर्शकों, मैं हुसैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इस वक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरसुइया पे एक वार्षिक उत्सव हो रहा है जिसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक बहुत शानदार उत्सव होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं ये सब किस तरीके का हो रहा है। और पहले जब ये कहा जाता था सरकारी स्कूलों को कोई अहमियत नहीं थी और आज सरकारी स्कूल किस कदर अच्छे हो चुके हैं, ये देखिए। ये एक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरसुइया का वार्षिक उत्सव सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम का आयोजन सरस्वती वंदना से हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष अतरसुइया श्री युगेश प्रताप सिंह जी को ARP अनुरागनी जी ने बुके देकर सम्मानित किया तथा स्कूल इंचार्ज फरहाना जफर जी ने मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद चौकी इंचार्ज अर्चना चौबे जी का स्वागत ARP अशोक जी ने बुके देकर किया। वहीं फरहाना जी ने मोमेंटो देकर अर्चना चौबे जी को सम्मानित किया। सब इंस्पेक्टर नीरज जी का स्वागत NHRCCB के जिला अध्यक्ष खालिद समदानी जी ने बुके देकर किया। वहीं स्कूल इंचार्ज फरहाना जफर जी ने मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला अध्यक्ष खालिद समदानी जी का स्वागत स्कूल के टीचर राम मोहन जी ने बुके देकर किया। वहीं स्कूल इंचार्ज फरहाना जफर जी ने मोमेंटो देकर खालिद जी को सम्मानित किया। ARP अनुरागनी जी का स्वागत सुदक्षिणा जी ने बुके देकर किया तो फरहाना जी ने मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया। ARP अजय जी का स्वागत स्कूल टीचर राम मोहन जी ने बुके देकर किया और फरहाना जी ने मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया। ARP अशोक जी का स्वागत श्वेता जी ने बुके देकर किया। वहीं फरहाना जी ने मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया। अतिथिगण के स्वागत के लिए विद्यालय के ही एक बच्ची ने स्वागत नृत्य पेश किया। रंगारंग कार्यक्रम भी हुए जिसमें डांडिया नृत्य, बावन गज के दामन पर एक बच्ची ने बेहतरीन डांस प्रस्तुत किया। भोले मांझा पर भी बेहतरीन प्रस्तुति की गई।
थाना काटे मत चुटकी पर भी शानदार नृत्य किया गया। बम बम बोले मस्ती में डोले पर भी अच्छी प्रस्तुति। निपुण अभियान गीत पर भी नृत्य पेश किया गया। एक बच्चे ने इंग्लिश में एक बेहतरीन स्पीच दी। एक रोल प्ले भी किया गया। पकड़िए मेरे पास समय नहीं है, मेरा फोन भी है। हाय राम, इसका फोन आ गया, दूसरी दिन चश्मा पता नहीं कहाँ खो गया। क्या हुआ? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। आप तो दिखाई नहीं देती है। अरे हाँ, मैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मांगने चली आई। क्या कहा? अरे मैं तो कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, अरे कागज कैसा है? अरे सुबह सुबह डाकिया आए थे, तार दिख गए, सुबह से परेशान हो रही हूँ ना, समझ में नहीं आया इसमें क्या लिखा है। पढ़ के बता दीजिए। आप पढ़े लिखे दिखते हैं। सही पकड़े, मेरा पढ़ के बता दीजिए। नहीं 4 क्लास तक पढ़े, पढ़ के बताते हैं। थानाध्यक्ष महोदय ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों के बीच आया हूँ तो कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आपसे टीचर कभी कभार बताते होंगे या संभवतः नहीं बताते होंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार और हमारा शासन बात कर रहे हैं उनको जो भी आप लोगों के लिए एक कह लीजिए कि अच्छा सा समाज तैयार करने की जो अपेक्षा करके बैठे हैं, उसमें एक बहुत अच्छी मुहिम है। एंटी रोमियो टीम बनी है आपके यहाँ। सभी थानों पे वह एंटी रोमियो टीम क्रियाशील है। एंटी रोमियो टीम क्या है? अगर कोई महिला है, कोई बच्ची है, कोई भी औरत है, अगर उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई नाजायज परेशान कर रहा है, कोई उसको समस्या आ रही है, तो भारत सरकार, राज्य सरकार तमाम प्रकार के जो है हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं। यहाँ के टीचर लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो हेल्पलाइन नंबर मैं आपको नोट करवा दूंगा। आप अपने बच्चों को नोट करा दीजिएगा। जैसे एक 1090 है, उस पर अगर कोई भी घटना होती है, कोई समस्या है आपको व्यक्तिगत, तो महिला सिपाही, महिला सब इंस्पेक्टर या महिला पुलिसकर्मी उस फोन को आपको उठाएंगे और आपका नाम पता सब गोपनीय रखा जाएगा। गोपनीय तरीके से संबंध वो सारा लखनऊ से नहीं होता है। हमको आदेशित किया जाता है जनपद के सभी थानों को, कॉल आती है वहां से और ये बताया जाता है कि यह गोपनीयता के पर्पज से यह कॉल आप गोपनीय रखिएगा और आपका बिना नाम पता बताए जो है तत्काल उस पर एक्शन किया जाता है। बहुत सारे हैं, 181 है, 1090 है, 1076 है, 112 कॉल है, नंबर है। आप कोई भी कॉल, अभी हम डिटेल में आपको कॉल भी दे देंगे और नोट भी करवा देंगे। लेकिन अगर यह समस्या NHRCCB के जिलाध्यक्ष खालिद समदानी जी ने भी बच्चों को संबोधित किया। इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आपके स्कूल में इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। बच्चों के कार्यक्रम में बहुत शानदार ढंग से यहाँ पे प्रस्तुति हो रही है और जो बच्चे यहाँ पे अभी तक जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ARP अनुरागनी जी ने भी बच्चों को संबोधित किया। ये अपना समय दिया है इस विद्यालय में और आज सुबह से ही हलचल मचा रखी होगी। तो ये वार्षिकोत्सव करते क्यों हैं हम, ये पहले समझने की बात है कि पूरे वर्ष भर जो हमने सीखा है, पढ़ाई में सीखा है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सीखा है, वो सारा निचोड़ हमारा ये वार्षिकोत्सव बताता है कि हमने इस पूरे सत्र भर में विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां की है। ARP अशोक जी ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय में यह प्रोग्राम हर वर्ष किया जा रहा है।
जिससे कि बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनका भी वो प्रदर्शन कर सके। इसके साथ साथ पढ़ाई से भी इसको जोड़ सके और आने वाले समय में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें और जिससे कि जीवन में आगे चल करके वे अपने विद्यालय का, अपने घर परिवार का और अपने समाज का मार्गदर्शन कर सकें। ARP अजय जी ने अपने संबोधन में कहा कि हाँ, मिर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा है गुप्ता जी के लिए। बात बता से पानी रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभी हमारे जो बच्चे आज यहाँ पर निपुण हुए हैं उन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली। और महत्वपूर्ण कड़ी हमारे शिक्षक लोग सहयोग किए हैं, सिखाए हैं, उनको निपुण बनाए हैं, उनके लिए ताली जोरदार। और अब अंतिम कड़ी जो हम सबकी रीढ़ है, शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारे अभिभावक के लिए ताली। इस कार्यक्रम का सफल संचालन स्कूल इंचार्ज फरहाना जफर जी ने बड़े ही अनुशासित तरीके से किया। और ये उत्सव बनाते हुए हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों को भी अच्छा लग रहा है बच्चों? मजा आ रहा है ना? लेकिन तो आज हम लोग क्यों मना पा रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारी सभी टीचरों का पूरे साल बहुत सहयोग रहा और हमारे प्यारे बच्चों का भी बहुत सहयोग रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी तरह हमारी बात हर साल मानते रहे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे वैसे भी बन जाएंगे और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे बन जाएंगे और हमको भी बहुत मजा आएगा, बच्चों को भी बहुत मजा आएगा। निपुण लक्ष्य वगैरह ये सब तो बहुत बात की बात है कि निपुण लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि इतना हमें पढ़ाना है, इतना करना है। अगर हमारे सारे टीचर या हम अपना सारा समय और हमारे बच्चे हमारी बात को ध्यान से सुनते हुए स्कूल में अच्छा करने की कोशिश करें तो निपुण लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। निपुण लक्ष्य ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन चीज क्या है कि हम लोग अपने समय का सही सदुपयोग करें, टीचर भी बच्चे भी, सही दिल से और सही दिमाग से, है ना? और विद्यालय तरक्की कर रहा है तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, है ना? हम अक्सर ये नारा लगवाते हैं कि देश की रक्षा कैसे करेंगे? देश की रक्षा कैसे करेंगे? है ना? ये नारा हम लगवाते हैं अक्सर प्रेयर में ना। तो अगर हम रोज स्कूल आएंगे और रोज अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो हमारा स्कूल भी तरक्की करेगा, एक एक बच्चा भी बहुत अच्छा बनेगा और जब सब अच्छे बनेंगे, समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनना ही बनना है। इसलिए आज से सभी बच्चे हमारी बात मानेंगे। हम ड्रेस पहनकर आने को करेंगे तो आएंगे, जूता मोजा पहनने को करेंगे तो पहनेंगे, है ना? सब लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना? अब ये साल खत्म हो रहा है तो हम लोग ये वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। अप्रैल से फिर नया सेशन शुरू होगा, फिर हम लोग नई ताजगी के साथ पढ़ेंगे और अगले साल फिर इसी तरह से वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। विद्यालय के जो बच्चे निपुण हुए थे उन्हें भी निपुण भारत का लोगो लगी हुई ट्रॉफी दी गई। वॉइस ऑफ इंडिया ने जब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानना चाहा कि ये निपुण क्या है तो आइए सुनते हैं कि अधिकारी क्या कह रहे हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय तरसोइया का ये एक वार्षिक उत्सव जो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, तो हम इसमें देख रहे थे कि कुछ लोगों को निपुण बच्चों को निपुण की ट्रॉफी दी गई है। सर, हम जानना चाहते हैं ये निपुण क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड के जैसे बच्चों को दिया है, तो फर्स्ट क्लास में जो बच्चे निपुण हुए हैं उनका क्या मतलब हुआ? सर, ये एक राष्ट्रीय पहल चली है कि हमारे जो कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे हैं वो कम से कम भाषा और गणित में अच्छी तरह से समझ के साथ पढ़ लें और अंकीय ज्ञान प्राप्त कर लें।
और केंद्र सरकार की योजना है 2026-27 तक सारे बच्चों को पूरे देश में निपुण बना लिया जाए, कक्षा 1 और 2 की। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि बच्चे निपुण हो गए? गणित है पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि निपुण हो गए? कुछ क्राइटेरिया है इसका? जी जी बिल्कुल, इसका एक क्राइटेरिया सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसा भी सर ने बताया कि भाषा और गणित विषय में कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए योजना बनी हुई है, निपुण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वो गणित विषय में 99 तक की संख्याओं को जानते हैं और उसके साथ साथ एक अंकी जोड़ और घटाना के प्रश्न हल कर लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चे जो हैं गणित विषय में 999 तक की संख्याओं को जानेंगे और 2 अंकी जोड़ और घटाना को हल कर लेते हैं। और इसी तरह से कक्षा 3 के लिए गणित भाषा का जो लक्ष्य दिया गया है कि बच्चे 9999 तक की संख्याओं को जानेंगे और जोड़ घटाना के साथ गुणा के भी सरल प्रश्नों को हल कर लेंगे। सर इसमें कोई स्पीड वगैरह है कि 1 मिनट या 2 मिनट में कितना बोल लो? इसमें भाषा के लिए स्पीड दिया गया है। कक्षा 2 के लिए जो हमारा लक्ष्य दिया गया भाषा विषय में कि कक्षा 2 का बच्चा है 45 से लेकर के 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है और दिए गए अनुच्छेद में से अगर उसमें 4 प्रश्न बच्चों से पूछा जाए तो कम से कम 3 प्रश्नों का उत्तर बच्चा दे देता है। इसी तरीके से कक्षा 3 के लिए भाषा विषय में दिया गया है कि कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता है और इसके साथ साथ किसी अनुच्छेद में से उसको 4 प्रश्न पूछे जाएं तो 3 प्रश्नों का उत्तर बच्चा दे देता है, तो हमारा बच्चा निपुण माना जाएगा भाषा विषय में। जिन बच्चों को हमने ट्रॉफी दिया हुआ है निपुण की, जितने भी बच्चे हैं वो हमारे लगभग 60% बच्चे जो हैं क्लास में जितने भी एनरोल्ड हैं उसमें से 60% बच्चे इस क्राइटेरिया को पूरा कर चुके हैं, इसलिए हमने उन लोगों को ये निपुण ट्रॉफी दी है। और बाकी जो बच्चे अभी नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ भी हम लोगों की कोशिश जारी है, हमारे टीचर्स की कोशिश जारी है कि वो भी जल्द से जल्द ही निपुण बन जाएंगे और उनको भी ये ट्रॉफी हम लोग देंगे। तो दर्शकों आप देखते रहे वॉइस ऑफ इंडिया, जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नए खबर के साथ। अभी आप देख रहे थे यश गुप्ता के साथ, मैं यानी जैदुल्ला, प्रयागराज ब्यूरो यश गुप्ता के साथ। और देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया, जल्दी मिलेंगे आप साथ किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।